आपको पता है नौजवान लड़के रील्स पर इस्लामिक रील्स देखने को तैयार क्यों नहीं है, इस्लामिक कंटेंट पर रुकने को तैयार क्यों नहीं है? जैसे ही आता है फौरन स्क्रॉल करते हैं। मैं आपको आज उसकी वजह बताता हूँ, इसको नोट करें। बल्कि ऐसी बातों को शेयर किया जाना चाहिए। हालांकि ये बातें शेयर नहीं होती, सॉन्ग्स शेयर होते हैं, डांस की वीडियोस शेयर होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़के क्यों नहीं रुक पाते इस्लामिक कंटेंट पे। वजह क्या होती है कि जब वो पूरी पूरी रात सॉन्ग्स देख रहे होते हैं रील्स के ज़रिए से, जब वो वल्गैरिटी को देख रहे होते हैं रील्स के ज़रिए से, अपने दोस्तों को डांस की वीडियोस शेयर कर रहे होते हैं, वो वीडियोस जिसमें लड़कियां शॉर्ट्स पहनी हुई हैं, जिसमें लड़कियों ने अपने जिस्म की नुमाइश की हुई है, जब ऐसी चीज़ें पूरी पूरी रात देखी जा रही होती हैं तो होता यह है कि आंखें भी बहुत ज़्यादा उसमें लिप्त हो चुकी होती हैं, नापाक हो चुकी होती हैं, फिर उंगलियां भी नापाक हो चुकी होती हैं, जहन पे भी उसका असर आता है, दिमाग और दिल पर भी उसका असर आता है। तो फिर जैसे ही इस्लामिक कंटेंट आता है तो उस टाइम पर एक थोड़ी सी शर्मिंदगी पैदा होती है कि नहीं जी, मैं इस पर नहीं रुक सकता। और दूसरी वजह ये होती है क्योंकि जब दिमाग, नज़र, नज़रिया, दिल, उंगलियां, सारी चीज़ें लिप्त हैं, नापाक हो चुकी हैं, तो फिर अच्छी चीज़ पे वो चीज़ें ठहर ही नहीं सकती। और फिर एल्गोरिदम भी इसी तरीके से काम करता है कि जब आप कोई ऐसी वैसी चीज़ सोशल साइट्स पर देखेंगे तो फिर आपको उसी चीज़ को रिकमेंड किया जाएगा, उसके अलावा दूसरी चीज़ रिकमेंड नहीं की जाएगी। तो इसलिए मेरे भाई, अपनी आखिरत को संवारो, वरना ये चीज़ें आपको बर्बाद कर देंगी। अगर एल्गोरिदम ये है कि जो चीज़ आप देखेंगे वही चीज़ आपको रिकमेंड की जाएगी, तो फिर अच्छी चीज़ें देखिए ताकि अच्छी चीज़ें आपको रिकमेंड की जाएं और उसी हिसाब से आपका जहन बने, उसी हिसाब से आपका दिमाग, दिल, नज़र और नज़रिया ये सब पाक हो सके। अगर ये नहीं हो सका तो फिर ये हो जाएगा कि आप कब्र में तो पहुँच जाएंगे लेकिन आप बाअमल नहीं हो सकेंगे।